का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल सिचुएशन क्या है और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अब बिना ऑगर मशीन के किया जाएगा। एक दिन पहले यानी कि शनिवार को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने इस बात की जानकारी दी थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब बिना ऑगर मशीन के किया जाएगा, क्योंकि जब ऑगर मशीन से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिलक्यारा टनल में दोबारा खुदाई शुरू की गई तो मशीन के ब्लेड में लोहे की छड़ आ जाने की वजह से वो टूट गई। ये देखिए, ये ऑगर मशीन आप देख रहे हैं और इस ऑगर मशीन की ये जो आप राउंड राउंड ब्लेड्स देख रहे हैं, यहां पर जो छड़ आई उसकी वजह से ये आप ब्लेड्स अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से टूट गई और ये लोहे की छड़ आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या हुआ, मशीन के ब्लेड टूटने की वजह से जो रेस्क्यू काम था, यानी कि यहां पर आप जो पत्थर देख रहे हैं, यहां से टनल ब्लॉक दिखाई दे रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम था वो बीच में ही रुक गया। राहत बचाव की टीम को एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले ऑगर मशीन को सुरंग में, क्योंकि ऑगर मशीन यहां से अंदर जा रही थी, सुरंग से बाहर निकालना पड़ा और फिर फैसला लिया गया कि अब ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन से नहीं बल्कि मैनुअल तरीके से किया जाएगा। यानी कि जो मद्रास से सेना बुलाई गई है वो साथ साथ एक्सपर्ट्स की टीम अब देखिए मैनुअली ये जो यहां पर मलबा जमा है, ये जो पत्थर है, इन्हें निकालने का काम करेंगे मैनुअली, लोगों के जरिए और मशीनों के जरिए मैनुअली निकाल के बाहर करेंगे। क्योंकि अगर बार बार ड्रिलिंग के दौरान बाधा आने की वजह से ऑगर मशीन खराब हो रही है और रेस्क्यू के काम को रोकना पड़ रहा है, और यही वजह है कि अब ऑगर मशीन के भरोसे न रहकर एक्सपर्ट्स की टीमों साथ साथ सेना के जवानों का सहारा लिया जा रहा है और अब जो है मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में दबाव और मलबे की वजह से काफी हद तक जो प्लान ए है वो रोक दिया गया है। 15 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में मैनुअल ड्रिलिंग के ऑप्शन को अब माना जा रहा है। अब यहाँ तस्वीरें आपको दिखाएं, ये सिलक्यारा टनल का मुहाना जहाँ पर आज से आर्मी भी मैनुअल ड्रिलिंग के ऑप्शन में लगेगी। मद्रास सैपर की जो यूनिट है वो यहाँ पर पहुँच गई है। बताया जा रहा है कि सिविलियंस के साथ मिलकर ये जो ऑपरेशन है, इसको मैनुअल ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन है उसको किया जाएगा। फिलहाल जो ऑगर की ब्लेड्स हैं उनको काटने का ही काम तेजी से चल रहा है। प्लाज्मा कटर यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके अलावा और भी बेहतर क्वालिटी के जो कटर्स है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। फौज यहाँ पर दिख रही है, एक्टिव नजर आ रही है, अंदर जा रहे हैं जो सेना के लोग हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो लगातार हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू का प्लान ए ऑगर मशीन के तहत अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है। यानी कि अब ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेस्क्यू के प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को उसकी लोकेशन पर पहुंचा दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब होगा इस तरीके से ड्रिलिंग करना, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावना कम है। अब आपको वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में बताते हैं कि आखिर वर्टिकल ड्रिलिंग है क्या, किस तरीके से होगी। दरअसल ये प्लान बी क्या है। प्लान बी के तहत टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है तो मजदूरों के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग की जाएगी, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे। और यहां पर बाकायदा आप अगर देखेंगे वर्टिकल ड्रिलिंग इस तरीके से की जाएगी और इसके लिए बाकायदा मशीनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। और ये जो डिस्टेंस है ये 88 मीटर का डिस्टेंस होगा। कुल मिलाकर ये 88 मीटर का मशीनों सहित माना जा रहा है, जबकि पहली ड्रिलिंग वहां पर इस जगह से होगी जो कि बिल्कुल जहां मलबा गिरा हुआ है वहां पर होगी। 84 मीटर की ये पहली ड्रिलिंग बताई जा रही है। प्लान बी में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 2 छेद करने की तैयारी बता रहे हैं। एक छेद यहां पर करेंगे और एक छेद यहां पर करेंगे। दूसरी ड्रिलिंग लगभग 320 मीटर की बताई जा रही है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग हम आपको बता चुके हैं कि 84 मीटर होगी, जबकि दूसरी 320 मीटर होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग को ऐसे समझिए कि जैसे हैंडपंप के लिए खुदाई करते हैं वैसे ही ये खुदाई भी की जाएगी। इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। यानी कि अगर ये खुदाई अब शुरू होती है तो ये मानकर चलिए कि 15 से 16 दिसंबर तक का भी वक्त लग सकता है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए आज 15वां दिन शुरू हो चुका है और फिलहाल मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ सिलक्यारा टनल की तरफ जाने वाली सड़क पर किस तरीके से दोनों तरफ मशीनें ही मशीनें नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। ये मशीनें आप देख रहे हैं जो कि तमाम तरीके के जो 5 ऑप्शंस हैं, जो 5 मोर्चे कहे जा रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल में आने वाली हैं। इनमें कई ड्रिलर्स नज़र आते हैं, कई मशीन्स जो ड्रिलिंग में मदद करती हैं, उनके आगे के पार्ट्स दिख रहे हैं और इस तरीके के कलवर्ट्स, प्रीकास्ट कलवर्ट्स जिन्हें कहा जाता है, वो ये पत्थर जो एस्केप टनल बनाने में फ़िलहाल काम आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये आप 3 बड़े कलवर्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं जिनसे साइड में एक एस्केप टनल जो है वो भी साथ साथ बनती जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग साइजेस की
ये पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि लोडेड है, और ट्रेंचलेस कंपनी जो फिलहाल ऑगरिंग का काम कर रही है, उसी मशीन वो उसकी जो एक्स्ट्रा मशीन है वो भी वहाँ पर रखी गई है। दूसरी तरफ उधर भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की मशीन्स जो हैं, छोटे छोटे पाइप्स के साथ अलग अलग पार्ट्स इसके मशीनों के नज़र आ रहे हैं। और इस पूरे रास्ते में जहाँ तक आप देखेंगे आपको मशीन ही मशीन जो है वो नज़र आ रही है। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी के अलावा प्लान सी भी तैयार किया गया है, जिस पर काम भी शुरू किया जा चुका है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। आपको एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि मजदूरों को बाहर निकालने के प्लान बी के अलावा प्लान सी क्या है। प्लान सी, सबसे पहले तो आप देखिए ये वाला इलाका प्लान सी, जहां से सुरंग का दूसरा मुहाना है। प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी कि डंडाल गांव, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा और यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। डंडाल गांव की ओर से ड्रिलिंग की जाएगी और इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए जानकारी के मुताबिक राहत बचाव की टीम ने ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, ये पत्थर देख रहे हैं, इसके लिए 3 ब्लास्ट भी किए थे। और प्लान सी के तहत रेस्क्यू टीम तेजी से इस प्लान सी पर काम कर रही है ताकि अगर प्लान ए की तरह दिक्कतों का सामना करना पड़े तो रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए और मजदूरों को बाहर निकालने के काम में रुकावट ना आए। एक बार फिर से आपको बताएंगे, ये देखिए ये डंडाल गांव का इलाका है और इस तरफ से चट्टानों में ब्रेकिंग, ये यहाँ पर मलबा दिखाई दे रहा है, चट्टान दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे यहाँ पर। अब उत्तरकाशी में मदद के लिए भारतीय वायुसेना भी उतर गई है। वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद जरूरी डीआरडीओ के उपकरण को देहरादून पहुंचा दिया है। इसके बारे में भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके बताया है कि उपकरण के साथ तस्वीर भी जारी की है और इन्फॉर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ डीआरडीओ के उपकरणों का भी अब रेस्क्यू में इस्तेमाल होगा। यानी कि अब होप्स और ज्यादा हाई हो गई हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। अब उत्तरकाशी में मदद के लिए भारतीय वायुसेना भी उतर गई है और वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद जरूरी डीआरडीओ के उपकरणों को भी यूज करना शुरू कर दिया। प्रियंका, वायुसेना साथ साथ डीआरडीओ के विशेष उपकरण भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए जा रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप्स हाई रख रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए कई उपकरण डीआरडीओ ने दिए हैं, जहां पर पहले भी जो रोबोट्स आए थे वो भी डीआरडीओ के दिए हुए थे। माइक्रो ड्रोन्स हैं वो भी डीआरडीओ से आए हुए हैं, उनको कंडक्ट भी किया जा रहा है। अंदर के किस तरीके की संरचना है टनल की, कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है इतने समय से, क्योंकि लगातार मशीन चलाने का काम हो रहा है। तो इन टनल्स के अंदर रेगुलर तौर पर ड्रोन्स को भी भेजा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं कैविटी ज़्यादा तो नहीं बन गई है। लगातार इतने दिनों से मशीन चल रही है, हैवी मशीन चल रही है, उसकी वजह से कोई दरारें तो नहीं आ गई। तो ये सब काम भी लगातार चल रहा है। ऐसे में सेना है, वायुसेना तो बहुत पहले से ही यहाँ पर इक्विपमेंट्स को जो है वो भेज रही है, भारी भारी मशीनों को एयरलिफ्ट किया है। और ऐसे में अब सेना का भी जो रोल है वो यहाँ पर मैं जिस तरीके से लगातार बता रही हूँ कि मद्रास सैपर की जो यूनिट यहाँ पर है उसके भी लौटेंगे हम आपके पास। एक तरफ सेना, दूसरी तरफ वायुसेना, डीआरडीओ के उपकरण है। जाहिर तौर पर उम्मीद इस बात की और ज्यादा बढ़ गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेजी आएगी।